बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब भी खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है, बच्चे स्कूल के लिए जा चुके हैं और उसके बाद हमारे जहन में जो एक उधर शुरू हो जाती है कि आज क्या बनेगा, आज क्या पकाना है। ये हम सब होम मेकर और हाउस वाइफ के जहन में ये एक सवाल हर वक्त चलता रहता है। तो इसी के लिए आज हमने एक हाउ टू मील प्लान एंड how to make it easy, 5 tips to make meal planning easy। so इसी को लेकर हमने आज एक ये शेयरिंग कर रहे हैं। इस पे आप देख सकते हो, जिसके लिए हमने 5 टिप्स शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला है वो है कि हम अपना मील प्लान करने के लिए एक कैलेंडर बना लें। हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम इसके बहुत लंबे टाइम से कुकिंग करते करते हमें एक मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि हमें किस दिन क्या बनाना है। तो हम सबसे पहले मंडे की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कैलेंडर वीकली मेन्यू और सेकंड आ जाता है कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लें कि किस दिन क्या हमें बनाना है, जैसे मंडे को जो है वो मीटलेस रख लें, जो नॉनवेज है वो ये कर लें कि हमें मंडे कोई भी मीट वाली कोई डिश नहीं बनानी। तो मंडे जो है वो मेरा होता है वो दाल सब्जी या इस तरह की कुछ हेल्दी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वीकेंड पे ऑलरेडी हम लोग इतना कुछ इस तरह की चीज़ें खा चुके होते हैं। तो इसलिए मंडे को हम जो हमेशा से है वो हम अपना मीटलेस मंडे रखते हैं, जिसमें दाल सब्जी और कुछ मज़े मज़े के हेल्दी खाने इस तरह के बनाते हैं जो कि फैमिली के लिए भी पसंद हो। तो फैमिली की पसंद को ख्याल में रखते हुए हम इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे बना रहे हैं बैगन, बघारे बैगन ही एक तरह से समझे ये था। तो ये हमने बनाया, मंडे को इस तरह से हम रखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ट्यूसडे को जो हमारा प्लान होता है वो ये ऐसा होता है कि कुछ हमारा कुछ जैसे ट्विस्ट कुछ हो, जैसे खाने में कुछ ऐसा कि दाल सब्जी हो और साथ में कुछ फ्रीज किए हुए कबाब होते हैं वो हम बना लेते हैं। तो हमारा जो ट्यूसडे होता है वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। और साथ में फिर वेंसडे जब आता है तो वेंसडे को हम थोड़ा सा अपना मील में कुछ नॉनवेज, स्पेशली खासकर चिकन की कुछ ऐसी डिश बना लेते हैं जो कि इजी भी हो और सिंपल भी हो। उसके बाद फिर हम अपना जो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे जो होता है उसको थोड़ा सा इजी मील रखते हैं। उस दिन हम ज़्यादातर या तो पुलाव बना लेते हैं, स्पेशली डिनर टाइम में हमारा ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत होती है कि हम क्या बनाएं। तो हम इस तरह के पुलाव बना लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में हमने यखनी पुलाव बनाया, साथ में मटर डाला और बहुत ही लाइट से फ्लेवर वाले यखनी पुलाव बनाया जो कि बहुत ही अमेजिंग और विंटर हो या फिर कोई भी सीज़न हो जिसमें बहुत ही मज़े का रखता है। साथ में हमने फिश के कबाब के साथ बच्चों के लिए बर्गर्स भी बना लेते हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ रखते हैं कि इजी हो और वीकडेज में थोड़ा सा हमारे लिए इंटरेस्टिंग सा हो, बच्चे और फैमिली जिसे खाना पसंद करते हो। और फिर हम फ्राइडे को कुछ ऐसी हमारी प्रिपरेशन होती है जो कि लॉट्स ऑफ कुकिंग होती है, तो बहुत सारी कुकिंग करनी होती है और उस दिन हमें थोड़ी सी मेक एंड फ्रीज भी हम अपना डे रखते हैं जाके, ताकि हम कुछ चीज़ें ऐसी बना लें जो कि हमारे पूरे वीक के लिए भी काम आए। तो उस दिन हमारी कुकिंग का टाइम जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। डिनर, स्पेशली डिनर और लंच, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ताकि हमारा 1-2 दिन जो हम अगर हम कुकिंग ना कर सके, हमें ग्रोसरी जाना हो तो हमारे लिए थोड़ी ईजी हो जाए। तो इस तरह की कुकिंग जो होती है वो हमारी फ्राइडे होती है, जिसमें कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ मील प्रेप भी कर लेते हैं, कुछ चीज़ें बना के रखनी होती है उनके नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो भी करते हैं। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो ये हमारा फ्राइडे का डे था जिसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे हमने निहारी पाया बनाया हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें हम रखते हैं अपने फ्राइडे के डिनर के लिए। तो मज़ेदार सा और फैमिली का जो पसंदीदा खाना होता है वो हम खासकर फ्राइडे बनाते हैं, या फिर मटन बनाना हुआ तो वो भी हम फ्राइडे को ही बनाते हैं। तो इस तरह हम अपने जो डेज वाइज, जब अपने कैटेगरी वाइज अपने खाने को डिवाइड कर लेते हैं कि इस दिन हमें ये बनाना, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। रोज़ रोज़ हमारे ये नहीं सोचना होता कि आज हमें क्या बनाना है, आज हमें क्या बनाना है, तो ईजी हो जाता है। लंच में हम कुछ दाल और सब्जियाँ कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं और डिनर के लिए स्पेशल इस तरह का बनाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि फ्राइडे जो है वो लॉट्स ऑफ कुकिंग होता है, तो यहाँ पे हम फ्राइडे जो इवनिंग होता है डिनर प्रिपरेशन के साथ साथ बच्चों के नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे मॉर्निंग के लिए जो हमें ब्रेकफास्ट में बनाना होता है तो वो भी हम पहले से प्लान कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो वॉफल मिक्सचर तैयार करके भी हमने यहाँ पे रखना होता है, तो वो भी हम प्रिपरेशन साथ साथ करते जाते हैं ताकि फैमिली की जो पसंद है वो भी कहीं इग्नोर ना हो जाए, उसे भी हम कहीं अवॉइड ना करें। तो वो सारी चीज़ें भी हमें अपने माइंड में रखते हुए एक मील प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो हम कर रहे होते हैं। और साथ में हमारा जो सैटरडे होता है तो उसको हम थोड़ा सा ईजी रखते हैं अपने लिए।
डिनर टाइम के लिए। तो हमारा जो लंच होता है वो स्पेशल होता है कुछ, जैसे हमारा लंच में हम कभी डोसा बना लेते हैं, कभी आलू पराठा, छोला भटूरा या पूरी सब्जी। जो ऐसे खाने, ऐसे लंच के लिए हम रखते हैं जो कि पूरी फैमिली के साथ हमें एक साथ खाना अच्छा लगता हो। तो इस तरह की जो मील प्लानिंग है वो हमारी सैटरडे लंच की होती है और संडे लंच की भी होती है। और फिर संडे को हम फ्री रखते हैं, अपने से नहीं, हमें जो भी हमारी फैमिली की पसंद होती है उनकी चॉइस का जो खाना होता है उस दिन के लिए हम रखते हैं। तो ये इस तरह से हम कैटेगरी वाइज पूरे 7 डेज के लिए अपनी मील प्लानिंग को डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो है ट्राई एंड ट्रू रेसिपीज़। मीन्स 80% रेसिपीज़ हम वो करते हैं जो हमारी पहले से टेस्टेड हैं। मीन्स हमारी फैमिली में जो चीज़ें खाना पसंद करते हैं बच्चे, फैमिली पूरी, वही खाने बनाते हैं। और फिर 20% जो है वो न्यू रेसिपी के लिए हम रखते हैं, ताकि हम उन्हें थोड़ा सा ट्राई कर सकें, कुछ हमें नया बच्चों को भी टेस्ट करा सकें, ताकि नए फूड से भी हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सके। उसके बाद होता है फोर्थ पॉइंट जो है वो फ्रीज़र मील है। तो हम कुछ ना कुछ इस तरह की जो मेक एंड फ्रीज वाले आइटम्स हैं उन्हें हम अपनी जो है किसी एक दिन के लिए ऐसा ऑप्शन रखते हैं ताकि कि हम कभी अगर हमारे पास इमरजेंसी में हमें कोई कुकिंग करनी हो, कभी हमारा जो रूटीन है वो हेक्टिक हो कि हम कुछ कुकिंग ना कर सकें, या फिर हमारी कभी कुछ हम सिक हो गए, या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी की कोई हमारे गेस्ट आ गए, तो कुछ ना कुछ हमारे मील प्रेप ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे लिए आसानी हो सके, ताकि हम अगर इजी कोई बर्गर बनाना चाहें या फिर अगर हमारे पास शामी कबाब बने हों तो हमारे लिए सोचिए कितनी आसानी हो जाती है, चाहे वो डिनर के लिए हो, चाहे लंच के लिए हो, या फिर आपको बच्चों को लंच देना हो, या फिर कोई गेस्ट आ गए, तो आप इस कबाब को, शामी कबाब है या किसी भी तरह के कबाब है, वो बहुत इजी कर देते हैं हमारी लाइफ को, हमारे मील प्लान को। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ एक मील प्लान करके फ्रीज करके कुछ ऐसी चीज़ें रखें, चाहे वो हम वेज कबाब भी बना के रख सकते हैं, हम हमेशा रखते हैं, जो कि हमारी इमरजेंसी में हमारे लिए कभी हमने वेज कुछ बनाया, बच्चों की चॉइस का हमें कुछ चाहिए, बच्चों की पसंद का कुछ चाहिए, तो थोड़े से कबाब तल देते हैं, तो साथ में हमारा एक अच्छा सा साइड डिश भी तैयार हो जाती है। तो इस तरह की मील प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वो है डोंट वरी अबाउट कूपन्स और सेल्स, ग्रोसरी अकॉर्डिंग योर मील प्लान। मीन्स कि आपको वही ग्रोसरी करनी चाहिए जो आपके घर में एक्चुअल में खाने खाए जाते हो, ना कि वो चीज़ें कि आप सेल और कूपन्स के चक्कर में आके आपने ढेर सारी चीज़ें खरीद ली और आपके घर में उनका कोई यूज़ नहीं। सीजनल या फिर ऐसी चीज़ें जो कि कभी कभी सेल पे होती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्चुअल में आप जो खाना खाते हो, अपने घर में जो खाने बनाते हो, वही चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। स्टॉक करके रखने का कोई मतलब नहीं होता, कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें ज़रूर जल्द से जल्द ख़राब हो जाती हैं, और सेल पे वही चीज़ें आती हैं जो कि थोड़ी टाइम के लिए एक्सपायर होने वाली होती हैं थोड़े टाइम के बाद। तो आपको चाहिए ये कि आप अपने जो भी आपकी मील प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो ग्रोसरी की एक अच्छी सी लिस्ट बनाओ, जो कि आप जिसमें स्पाइसेस हों, होल ग्रेन्स हों, इस तरह की चीज़ें हों, और मंथ में एक बार बड़ी ग्रोसरी करें। और वीकली ग्रोसरी में आप वो चीज़ें अपने रखें जो कि आपके हर वीक में जो कि फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, मिल्क होते हैं या फिर डेयरी होते हैं, एग्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उन्हें अपने वीकली ग्रोसरी में रखना चाहिए। तो इस तरह से आई होप मेरी हमने ये जो कैटेगरी वाइज एक टिप्स दिए हैं, 5 टिप्स मैंने मेरी अपनी ग्रोसरी और अपने मील प्लान के लिए हम फॉलो करते हैं, ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आई होप आप साथ में मेरी जो साथ में रूटीन वीडियो देख रहे हैं उसे भी आपने एंजॉय किया होगा। आपने वीडियो में देखा भी है कि साथ साथ हमने जो अपने वीकेंड का जो रूटीन था वो शेयर किया है। यहाँ पे हमने डिनर के खाने के लिए हमने जो बनाया था वो था पाया, उसके साथ फिर हमने यहाँ पे अपने जो साथ साथ वॉफल का जो मिक्सचर था उसे भी हमने प्रिपेयर करके रख लिया था। नाइट टाइम में हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं ताकि मॉर्निंग में हमें इसे बनाना ईजी हो। तो उसे हम प्रिपेयर करके जो वॉफल का बैटर होता है उसे हम रेडी करके फ्रीज में रख देते हैं। तो इस बैटर को हम 2 दिन अपने ब्रेकफास्ट में बच्चों के इस तरह के वॉफल बना देते हैं, या फिर सेम बैटर से हम पैनकेक भी बना सकते हैं। तो हम इस तरह बना के रख लेते हैं ताकि मॉर्निंग में हमारे लिए जितना भी देर हो बच्चों का जो ब्रेकफास्ट है उसमें लेट ना हो। तो यहाँ पे हमारी वॉफल जो अच्छे से मज़ेदार से तैयार हो रहे हैं। साथ साथ आप हमारे जो वीकली पूरा मील प्लान है उसको भी आपने देखा, और हमारी जो रूटीन है वीकली मंडे टू फ्राइडे जो हमारी बिजी रूटीन होती है वो भी हम साथ में आपके शेयर करते गए। तो आई होप आप लोगों ने मेरी इस पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और आगे भी देखते जाए। यहाँ पे भी वीडियो ख़त्म नहीं होती है। ये हमारा सैटरडे का डे था जिस दिन हमने ये वॉफल बनाया। बच्चे जो हैं वो तब फ्रूट कुछ नहीं लेना चाहते, बस उनको कभी कभी मन हो तो अगर वो सिर्फ एप्पल्स लेना चाहते हैं ये पैनकेक या वॉफल के साथ, तो जब उनका मन होता है तो उनकी पसंद के हिसाब से उन्हें हम उनका ब्रेकफास्ट करा देते हैं। साथ में हम अपना भी कभी वॉफल खाना हुआ तो एक आध वॉफल हम भी खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो
सैटरडे का ब्रेकफास्ट होता है वो बच्चों की पसंद का होता है, बच्चों के फेवरेट होते हैं जो भी, वो हम सैटरडे को ज़रूर उन्हें बना के देते हैं उनके ब्रेकफास्ट में। और लंच जो होता है सैटरडे का वो भी हमारा फेवरेट होता है बच्चों का, सबके लिए स्पेशल होता है, खासकर कुछ चीज़ें होती है। तो आज इसके बाद हमने बनाया था अपने लिए, लंच के लिए हमने यहाँ पे बनाई थी यम सुरन की सब्जी बनाई थी, साथ में हमने चने के दाल के पराठे बनाए थे, जो कि इसके बाद की क्लिप्स में आपको देखने को मिलेगी। आई होप मेरी ये सारी प्रिपरेशन और जो मेरी छोटी सी एफर्ट्स है इसे आप लोगों ने पसंद किया होगा। थैंक यू सो मच। आपके वीडियो, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोज़ पे, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं आगे के काम के लिए, आगे की वीडियोज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।